पहले मैं फिर से वही कहूंगी, आज बहुप्रतीक्षित, बहुत वर्षों से लंबित और बिना किसी राजनीतिक लोभ के, राजनीतिक परिदृश्य के आज ये बिल लोकसभा में पारित हुआ और देवेगौड़ा जी के समय से ये बिल लाया गया और मनमोहन जी के समय तक किसी की नीयत नहीं रही है कि हम उसको पास करवाएं, क्योंकि बहुमत में भी इनकी सरकार रही पर कभी पास नहीं होने दिया। सिर्फ और सिर्फ वोट का उपयोग किया। महिलाएं हर बार सोचती थी कि अब हमें आरक्षण मिलेगा, अब हमें मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ये कार्य भी कोई जिजीविषा वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके अंदर कर्मठता हो वही व्यक्ति कर सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बिल को आज लेकर के आए और उनके नेतृत्व में लोकसभा में ये आज पारित हुआ। मातृशक्ति, जो हमारी संपूर्ण राष्ट्र की मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। अब वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा से देश के विकास में अपनी भूमिका इस संसद में आकर भी पूर्ण करेंगी और मातृशक्ति और हमारे सभी बंधु भगिनी मिलकर के जब इस कार्य को करेंगे, राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे, तो दृश्य कुछ आनंद ही दायक होगा। हमारे पास नहीं है भाई। अरे हटा दो जी, कहाँ गए? अरे हटो यार, क्या करना है? कमलेश जी, अरे कमलेश जी कहाँ हैं? इधर 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 साथ में रहिए, साथ में रहिए, साथ में रहिए। Bill has been passed. It's a symbolic bill. For it to come into effect, two steps have to be crossed. We have to do a census, which we haven't done since 2011, and then post that, you will have to also do a delimitation. A delimitation is going to be very complicated because if you do delimitation only on the basis of population, the southern states are going to be greatly disadvantaged, and it's not going to be easy to convince us in the southern states to accept that delimitation. So until these two things are done, this bill is only symbolic. It will not come into effect. So yes, well, symbolically we support it in principle, but to overcome these two, the census and the delimitation, is not going to be easy. So let's see when that happens. And the delimitation cannot be purely on the basis of population, because it will disadvantage the southern states very, very much. Sure. अपोज करने की वजह यह है कि इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं है, जो हमारे पॉपुलेशन के 50% के ऊपर है। अभी लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ 22% है, और मुस्लिम महिलाओं को के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। अब सिर्फ 4% मुस्लिम महिला है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले। जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कैसा होगा? तो AIMIM के दोनों सांसद, मतलब आप और इम्तियाज, दोनों ने विरोध किया। देखिए, 690 वुमेन MPs अब तक इलेक्ट हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 25 हैं, और ऐसी 4 लोकसभा थी जहां पर कोई मुस्लिम महिला MP इलेक्ट नहीं हुई। 57 में, 62 में, 91 में, 92 में। तो हम ये बोल रहे हैं कि OBC के महिला को और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। See, we are very happy to vote for the women reservation bill, but sad thing is it will not going to see any time light of the day. सर, शशि थरूर साहब हैं, सर, महिला आरक्षण पास हो गया, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अंत में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है कि कब लागू हो जाएगा। मतलब इसमें लिखा है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन में कोई क्या करना है? कैसे देख रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? बीच में क्यों आ रहे हो आप? कोई नहीं, धीरे धीरे चलो। पास अरे हो जाए, लगा के रखा है सर, सर बताइए। महिला आरक्षण पास हो गया है। यह देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है। विशेष रूप से देश की आधी आबादी महिलाओं को मैं बहुत बधाई देता हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहस और नेतृत्व की को बहुत बहुत हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। सोनिया गांधी आज वोटिंग से एब्सेंट रही।
जी, मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। 50% जो आबादी है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, और सभी महिलाओं को जो आज एक नई राह मिली है, एक मुझे लगता है एक उमंग जागी है, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।